हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे फिर से दो न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस के बारे में, जिनके सेशन जो रहेंगे वो 23-24 रहेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे एक आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी, दूसरा आपका यहाँ पे सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट है। ये जहाँ पे आपको मैक्सिमम सीट एंड सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। नेट अगर आप क्वालिफाई नहीं, आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए बेहतरीन फॉर्म हो सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे एक नोटिफिकेशन में अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो यहाँ पे आपको फेलोशिप भी मिल सकती है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके अलावा हम इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सी सब्जेक्ट्स उसको जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे हम ऑफिशियल साइट पे चलेंगे, वहीं से आपका नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये डिस्कस करते हुए आपका नोटिफिकेशन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफिशियल साइट के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें आपके फर्स्ट नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है वो SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर आवेदन कीजिएगा। ये आपको यहाँ पे वेस्ट मुंबई में देखने को मिलेगी। यूनिवर्सिटी को नाइक का A ग्रेड प्राप्त है। और अगर हम बात करें आपकी नोटिफिकेशन की, तो आपका नोटिफिकेशन ये PET एग्जामिनेशन 2023 मेंशन किया गया है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ से आप ये जो कैंपस नेम है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप चर्च गेट, जूहू और पुणे कैंपस में पीएचडी कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे पीईटी एग्जामिनेशन 2023 के बारे में डिटेल्स में जानकारी दी गई। रेगुलेशन अगर आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। और तो हम यहाँ पे न्यू ओपन कर लेंगे और डिस्कस करेंगे। जहाँ पे आप देखेंगे ये आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने का URL दिया गया है। इस पर आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये वैकेंट सीट्स यहाँ पे दी गई हैं, ये रेगुलेशन दिया गया है, और ये यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, और आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे जो भी डिटेल्स मांगेंगे उनको आप फुलफिल करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे, जहाँ पे दोस्तों आपकी जो पीएचडी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मेंशन किए गए हैं, जैसे कि एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर, और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी सब्जेक्ट से सब मेंशन किया गया है। ये आपका नोटिफिकेशन है। आपका नोटिफिकेशन जो है वो मई 2023 को पब्लिश किया गया था। और यहाँ पे सेशन 23-24 रहेगा। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसके साथ यहाँ पे बात करें आपके एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर में, तो यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ पे भी 2 स्टेज रखी गई हैं। एक तो एंट्रेंस एग्ज़ाम, और दूसरा यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो जिसमें आपके 50 क्वेश्चन, या फिर आपके यहाँ पे 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के रहेंगे, 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। 50-50 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। 2 पार्ट्स इसमें रहेंगे, MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको 100 ही देखने को मिलेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा। ये शेड्यूल यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम का दिया गया है, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो है 6/6/2023 को कंडक्ट कराया जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो इसके कैंपस हैं यूनिवर्सिटी के, वहीं पे आपको सेंटर देखने को मिल सकते हैं, या फिर जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे सेंटर मेंशन किए जाएंगे। लास्ट डेट इसकी जो है वो 22/5/2023 है। उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। बाकी अन्य डेट्स दी गई हैं, तो आप इन्हें पॉज करके चेक कर सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे आपके एग्ज़ाम की जो है टाइमिंग दी गई है, जहाँ पे 11 AM से 1 PM के बीच आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर, और 2 PM से 4 PM के बीच आपका यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। ये यहाँ पे जनरल कैटेगरी को क्वालिफाई करने के लिए इस पेपर को 50% मार्क्स लाने रहेंगे, और जो रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट्स आते हैं उनको 45% मार्क्स लाने रहेंगे, तभी ये पेपर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, तो ये PDF का लिंक दिया गया है, जहाँ पे एलिजिबिलिटी में दोस्तों वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर कंसर्न सब्जेक्ट से एलिजिबल हो जाएंगे, आवेदन आप कर सकते हैं। एग्जम्प्टेड कैटेगरी के बारे में पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, जहाँ पे बताया गया है कि अगर आप JRF हैं, या फिर नेट क्वालिफाई हैं, या फिर स्लेट हैं, सेट हैं, गेट हैं, या फिर GPAT क्वालिफाई हैं, तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने से छूट मिल जाएगी। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना है, और आप यहाँ पे इंटरव्यू दे के सिलेक्ट हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम नीचे चलें, बात करें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको यहाँ पे 500 रुपये पे करनी है, और रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ पे 350 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। दोनों यहाँ पे कैटेगरी मेंशन की गई हैं, नॉन एग्जम्प्टेड और एग्जम्प्टेड, दोनों लोगों की फ़ीस सेम ही रखी गई है। बाकी यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, तो ये यहाँ पे बताया गया है।
और यहाँ पे अगर हम नीचे चलें और बात करें इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आप जानकारी दीजिएगा सही से एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, इनकम्प्लीट मत रखिएगा, और यहाँ पे लास्ट डेट से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। और यहाँ पे कोई आपको पर्सनल कम्युनिकेशन यानी पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं किया जाएगा, तो आप इसकी जो ऑफिशियल साइट है प्रॉपर विजिट करते रहिएगा, वहीं पे आपको जो भी अपडेट हैं देखने को मिलेंगे। बताया गया है कि अगर यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस अपडेट नहीं करती है इंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो जो नेट का सिलेबस है वही यहाँ पे मान्य किया जाएगा। तो ये आपका जो नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे हम अगर बात करें आपकी सीट एंड सब्जेक्ट के बारे में, तो ये दोस्तों आपका सेकंड नोटिफिकेशन है जहाँ पे आपकी सीट एंड सब्जेक्ट मेंशन की गई हैं। ये आपकी फैकल्टी नेम दिए गए हैं, ये आपके यहाँ पे सब्जेक्ट के नेम दिए गए हैं, और रिसर्च सेंटर यहाँ पे बताए गए हैं, और ये कैंपस हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। बाकी ये आपकी ओपन कैटेगरी यानी इसमें सभी कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं। ये रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स यहाँ पे सिर्फ एडमिशन ले पाएंगे, जो कि यहाँ पे सीट्स मेंशन की गई हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप सीट एंड सब्जेक्ट्स और कैंपस से चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको प्रत्येक सब्जेक्ट नहीं बताने वाला हूँ कितनी सीटें हैं। ये 4-5 पेजेस का आपका PDF है, तो आप इसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, और आप इसमें यहाँ से सब्जेक्ट्स और सीट देख पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल सीट्स की, इसे स्क्रॉल में कर दे रहा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। ये यहाँ पे टोटल सीट्स आपकी 490 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। 135 सीट यहाँ पे ओपन कैटेगरी के हैं, 355 सीट यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। टोटल 490 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं और एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो यहाँ पे आप जरूर आवेदन कीजिएगा। फर्स्ट नोटिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे आपकी जो PhD से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए थे, जिसमें आपकी PhD से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को आप चेक कर लीजिएगा, देन एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके सेकंड नोटिफिकेशन की, तो दोस्तों जो आपका सेकंड नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। ये आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें आपकी PhD के नोटिफिकेशन की, तो ये आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। जुलाई के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोई ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ से ये नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर यहाँ पे आपका दिया गया है, इसे आप रीड कर सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर्स और ईमेल ID दी गई, इस पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दोनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले तो आपका जो नोटिफिकेशन है यानी एडवर्टीजमेंट है उसे डिस्कस करेंगे, देन यहाँ पे आपका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उसे डिस्कस करेंगे। तो ये 11 मई 2023 को पब्लिश किया गया था, और यहाँ पे आप इंजीनियरिंग के साथ ह्यूमैनिटीज़ और साइंस के और जो यहाँ पे अदर प्रोग्राम हैं उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये ऑफिशियल साइट दिया गया है, ये लिंक दिया गया है जिस पे आप क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पे इसी एप्लीकेशन फॉर्म में आप देखेंगे। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, इसको आपको भरना है और इसको आपको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है। तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी लास्ट डेट की, तो 29 मई 2023 है, उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। ये लास्ट डेट यहाँ पे दी। ये दोस्तों आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, और यहाँ पे एकेडमिक सेशन 23-24 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपकी PhD से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सभी यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, तो आप इसे डिटेल्स में रीड कर सकते हैं, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको जो पॉइंट्स हैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। फीस आपके यहाँ पे 1500 रुपये रखी गई है OBC के नॉन क्रिमिनल और EWS कैंडिडेट्स के लिए, और यहाँ पे जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। यहाँ पे आप बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के बाद PhD के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम और आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है, या फिर आपका सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, उसके माध्यम से आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका एडमिशन सिलेक्शन प्रक्रिया रहेगी वो आपको यहाँ पे बात को पता चल जाएगी। बाकी यहाँ पे डिटेल्स में दी गई, तो आप इसे रीड कर पाएंगे। नीचे आएंगे तो हम अगर बात करें इसकी PhD की कैटेगरी के बारे में, तो आपको कई कैटेगरी में आवेदन पत्र यहाँ पे मांगे गए हैं। एक तो यहाँ पे रेगुलर कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी, और आपको यहाँ पे फेलोशिप होल्डर वाली कैटेगरी देखने को मिलेगी, स्पॉन्सर्ड आपको यहाँ पे कैटेगरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 4 कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बाकी यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपकी एज लिमिट भी रखी गई है। तो OC कैंडिडेट्स के लिए 30 साल होनी चाहिए, और फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं या फिर SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो उनकी यहाँ पे 35 ईयर जो एज है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। OBC के नॉन क्रिमिनल के लिए 33 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअल फेलोशिप यहाँ पे आपको मिलेगी, तो अगर आप इसकी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो आपको इंडिविजुअल फेलोशिप मिल जाएगी। SC ST OBC के नॉन क्रिमिनल EWS और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो अगर बात करें इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे ये आपकी जो अकाउंट के बारे में डिटेल्स दी गई हैं, जो इस पर आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस
पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपलोड करना रहेगा, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। बीटेक और एमटेक के बाद आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं, यानी आप ग्रेजुएशन के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी के लिए आवेदन कर पाएंगे। परसेंटेज की आपको जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना पड़ेगा। 29/5/2023 लास्ट डेट है। बाकी यहाँ पे डेट्स बाद को आपको नोटिफाई की जाएंगी। ऑफिशियल साइट आप प्रॉपर विजिट करते रहिएगा। नीचे आएंगे तो अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों पीएचडी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और शर्त रखी गई, यहाँ पे आपके जो 60% मार्क्स हैं वो क्लास 10th के बाद होने चाहिए, यानी क्लास 10th में भी आपके 60 से अबव होने चाहिए, या फिर 60 हो 12th में, ऐसे ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो ये यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। इसके साथ यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा इन कैंडिडेट्स को, जो यहाँ पे कैटेगरी मेंशन की गई है। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि कई कैटेगरी में पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो यहाँ पे रेगुलर कैंडिडेट्स विथ इंस्टीट्यूट फेलोशिप, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो आपको ये जो है फेलोशिप, इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिल जाएगी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बताया गया है कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन होने के साथ साथ आप यहाँ पे गेट या फिर नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, तभी आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी। बाकी आप यहाँ पे आपके पास इंडिविजुअल फेलोशिप है, जैसे कि आप यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ ये फेलोशिप है, वो तो आपको यहाँ पे मिल ही जाती है। बाकी स्पॉन्सर्ड के बारे में बताया गया है, और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है, आप इसे चेक कर सकते हैं। बीटेक के बाद मैंने कहा कि पीएचडी कर पाएंगे, तो ये यहाँ पे अगर आपके पास वैलिड गेट भी नहीं है तब भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कुछ आपको नियम और शर्तें यहाँ पे दी गई हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, अगर आप इनको फुलफिल कर रहे हैं तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री के बाद गेट नहीं है तब भी आवेदन कर सकते हैं। तो आप इसे दोस्तों यहाँ से पॉज करके देख लीजिए। और इसके साथ यहाँ पे अगर हम नीचे आएँ और बात करें इसकी डिपार्टमेंट्स के बारे में, तो ये आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, और यहाँ पे आपकी जो एलाइड सब्जेक्ट्स हैं ये यहाँ पे कौन सी डिग्री उसमें कंसीडर्ड की जाएंगी। रिसर्च जो आपके हैं एरिया वो यहाँ पे बताए गए हैं, तो आप इसे भी यहाँ से पॉज करके देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपकी जो सीट्स हैं वो मेंशन की गई हैं, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आप सीट्स यहाँ पे अपनी कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। ये कैटेगरी आपके यहाँ पे सीट्स दी गई हैं, और ये आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट, सेंटर या स्कूल नेम दिए गए हैं। तो आप इन्हें यहाँ से मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसे देख लीजिए दोस्तों। टोटल यहाँ पे सीट्स जो हैं आपकी वो 100 हैं, जिनमें आप पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये आपकी फ़ीस दी गई कि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको इतनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे पर सेमेस्टर आपको पे करनी है। बाकी यहाँ पे जो आपको इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई, हॉस्टल मेस ये सब सारी फैसिलिटी यहाँ पे डिटेल्स में दे दी गई हैं। तो आप इन जो पॉइंट्स हैं इन्हें चेक कर सकते हैं और इनका लाभ ले पाएंगे। तो ये भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। ये ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म आप तब ले जाएंगे जब यहाँ पे आपका इंटरव्यू या फिर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपको इसे ले जाना है। तो आप इसे मतलब खो मत दीजिएगा, ये भी यहाँ पे बताया गया है। बाकी यहाँ पे पॉइंट्स अन्य भी दिए गए हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। और ये आपका नोटिफिकेशन था जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको कवर करके बता दिया है। तो जितने पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट वो मैंने बताया, बाकी अगर एक आध छूट गया होगा तो आप उसे चेक कर लीजिएगा, देन एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर दीजिएगा। तो ये दोस्तों आपके 2 पीएचडी के नोटिफिकेशन थे, और जहाँ पे आपके पीएचडी से संबंधित मैंने लगभग पॉइंट्स बता दिए हैं, तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो इन सारे पॉइंट्स के बाद अब वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही नोटिफिकेशंस के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।